जूनियर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑन द स्पॉट मॉब अप राउंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। आई होप आपने अभी तक रजिस्टर कर लिया होगा। प्लीज एंड मोमेंट तक का वेट ना करें। हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षदा जय, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मुझे अपने लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स में देखने को मिले थे। सो सबसे पहला डाउट, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, कल हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। हमारा रजिस्ट्रेशन कल यानी कि 11:59 PM को क्लोज हो जाएगा। सो तब तक आपको रजिस्टर करना है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने ऑलरेडी CSS पोर्टल में रजिस्टर कर रखा था तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई फी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस अप्लाई करना है। एंड इफ यू वांट आप अपने पर्सनल डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, मार्क्स वगैरह आपको अपलोड करने। मेक श्योर कि आपके जो मार्क्स है वो आपके शीट मतलब आपके जो सर्टिफिकेट है, 12th स्टैंडर्ड का स्कोर कार्ड है, उससे बिल्कुल मैच करे। अगर वो मैच नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एंड इफ यू आर समवन जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था, मे बी उन्होंने CUET नहीं दिया था या CUET दिया था बट किसी इशू की वजह से उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, तो आप अभी जाके रजिस्टर कर सकते हो। आपको बस 1000 रुपीज पे करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसके बाद अराउंड 23 आपकी सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। दिस इज द टेंटेटिव डेट। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ये प्रोसेस जल्दी भी स्टार्ट कर सकती है या फिर वो लेट भी स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद आपकी मेल ID पे ना एक इन्विटेशन लेटर आएगा जिसमें मेंशन होगा एक डेट और एक सेंटर। बेसिकली वो सेंटर वो एक कॉलेज का हमारा DU मल्टीपर्पज हॉल होगा। DU मल्टीपर्पज हॉल ना हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। एंड यहाँ पे आपको जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब आप अपने साथ किसी 2 जन को लेके जा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि अपने पेरेंट्स के साथ ही जाओ, आप अपने भाई बहन के साथ या मे बी अपने चाचा चाची के साथ, जो भी आपको लगे, आप जिनके साथ भी रहते हो, जिनके साथ भी कंफर्टेबल हो, आप उनके साथ जा सकते हो। और फिर ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। सबसे पहले इज द इन्विटेशन लेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बिना आपको एंट्री ही नहीं दिया जाएगा। ऑल्सो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी कैरी करना, फोटोकॉपी भी कैरी करना, सेल्फ अटेस्ट करना मत भूलना। सेल्फ अटेस्ट लिखा हुआ है स्पेशली, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इज अ CSS फॉर्म, 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट विच वुड बी एक्चुअली कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ बर्थ, गवर्नमेंट ID, रजिस्ट्रेशन या कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉप अप स्पॉट राउंड में आपके सुपर न्यूमरी कोटा नहीं कंसिडर किए जा रहे हैं। सो अदर देन PWD आपको, अगर आप किसी भी और कोटा से बिलोंग करते हो, वो नहीं कंसिडर किए जा रहे हैं। इसके अलावा देवर स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे थे कि उनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है लेकिन वो कंप्लीटली अभी तक नहीं बना है, उनके पास नंबर है एंड उनके पास एक ईमेल ID या एक ईमेल का स्क्रीनशॉट है, तो क्या हम वो अटैच कर सकते हैं? नो। जब तक आपके पास एक फुल प्रूफ, एक सर्टिफिकेट जिस फॉर्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगता है, अगर आपके पास वो ना आए मत लगाना, वो नहीं अलाउड है। इसके अलावा इफ यू आर अ स्टूडेंट जो अगर दिल्ली के बाहर रहता है, तो क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस राउंड में? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना क्लियरली इससे रिलेटेड कुछ बताया ही नहीं है कि उन बच्चों का क्या होगा जो बाहर में रहते हैं। सो आई वुड से कि आप रजिस्टर करो और देखो जब मेल आता है एंड मेल का रिप्लाई कर देना कि मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, सो मुझे कैसे कैसे चीज़ों को कैरी आउट करना है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल रिलीज करेंगे जहां पे आपको बस फी सबमिट करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो कि नॉर्मली जैसे ऑनलाइन अभी तक चलता आ रहा था वो चीज़ करेंगे। उसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के बच्चों को प्रेफर कर रहा है, वैसा कोई भी सिनेरियो नहीं रहेगा। आई होप मैंने इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। उसके अलावा एक और डाउट मेरे पास बच्चों का ये आया था कि इन्विटेशन लेटर पे क्या मेंशन होगा कि उन्हें पर्टिकुलरली कौन सा कॉलेज मिला है। जी नहीं, इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं मेंशन होगी और ये मेरे ख्याल से आप जब जाओगे उधर ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन सा कोर्स अलॉट किया गया है। उससे पहले आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये सोचा था कि ये जो प्रोसेस है वो किसी और तरीके से चलने वाला है। आई थॉट कि मे बी आपको सारा ही काम ऑफलाइन जाके करना है, बट चीज़ें थोड़ी सी अलग चल रही है जो कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। इफ यू थिंक द सेम, अपने ओपिनियंस, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।